प्रकृतेर् क्रियमाणानि गुणैकर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। भगवान कहते हैं प्रकृतेर क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व। इस जगत में सभी कर्म प्रकृति के गुण के हिसाब से होते हैं, लेकिन जिसका मन अहंकार से भर गया है, जिसका मन माया से भर गया है, जिसको ये दृष्टि प्राप्त नहीं हुई है, ऐसा इंसान कर्ता अहम इति मन्यते, मैं करने वाला हूँ ऐसा इंसान मानने लगता है। तो भगवान ने फिर से एक बड़ी गहन बात कर्मयोग की यात्रा में बताई है कि सभी कर्म वास्तव में तो प्रकृति के गुणों के हिसाब से ही होते हैं, आप करने वाले नहीं हैं। वैसे मैंने आपको पहले भी समझाया है कि कर्मयोग के जो दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, जो मूलभूत प्राथमिक सिद्धांत है, वो है कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। पहली बात यह है कि आपको फल पे अधिकार नहीं है, केवल कर्म करने का ही अधिकार है। और दूसरी बात भगवान कहते हैं कि आप करने वाले आप हैं ऐसा कभी नहीं मानना, आप कर्तापन से मुक्त हो जाओ। क्योंकि हमारा अहंकार इतना घना है, इतना सघन है कि कुछ भी अगर हम करते हैं तो हमारा अहंकार बाहर आके कर्म पे सवारी कर लेता है और क्लेम करता है कि मैंने कर्म किया है। इतना घनिष्ठ है कि कई बार हमने जो कर्म नहीं किया है उसके बारे में भी हम वो दावा करते हैं कि मैंने किया है। कई बार हम कमिटीज़ में यहाँ वहाँ देखते हैं, फैमिलीज़ में देखते हैं, अगर नहीं भी किया है तो हम कहेंगे नहीं आइडिया मेरा था ये मेरा आइडिया था। तो इतना घनिष्ठ है हमारा कर्तापन कि, और वो कर्तापन जो है हमारे अहंकार से निपजता है कि करने वाला मैं हूँ। और जब कर्तापन की मनोदशा होती है तो क्या होता है कि हम अपने साक्षी भाव से चलित हो जाते हैं। जब इंसान सोचता है कि करने वाला मैं हूँ तो वो इंसान अपने साक्षी भाव से, अपनी स्थित प्रज्ञता से, अपनी अनासक्ति से चलित हो जाता है। और जब साक्षी भाव से इंसान चलित हो जाता है तो ही लूजेस दैट डाइविंग बोर्ड फ्रॉम वेयर ही कैन जंप इनटू द ओशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। साक्षी भाव एक ऐसी परिस्थिति है कि जहाँ से हम छलांग लगा सकते हैं, जहाँ से हम परमात्मा के सागर में अपनी नाव रख सकते हैं। लेकिन जब साक्षी भाव नहीं होता है, स्थित प्रज्ञता नहीं होती है, अनासक्ति नहीं होती है, उपेक्षा नहीं होती है, वितरागता नहीं होती है, जब तुरीय अवस्था नहीं होती है, सब उसके एक ही अवस्था के नाम है। जब द्वंद्वातीत अवस्था नहीं होती है, सभी द्वंद्वों से, सभी पोलैरिटी से हमारी मुक्त अवस्था नहीं होती है, तो क्या होता है कि हमारा कर्तापन आगे जाके बैठ जाता है। और जो भी अगर छोटा सा भी हम काम करते हैं तो हम कहते हैं करने वाला मैं हूँ, कर्ता अहम इति मन्यते। भगवान यहाँ कहते हैं अहंकार से, अंदर का अहंकार बाहर आके कर्ता जो कर्म जो होता है उस पर सवारी कर लेता है और कहता है कि करने वाला मैं हूँ। इतना तक कि अगर हम करने वाले नहीं भी होते हैं तो भी हम कहते हैं मैंने किया है। कई बार वी क्लेम थिंग्स विच वी हैव नॉट रियली डन। तो भगवान के दो कर्मयोग के दो फंडामेंटल प्रीमाइसिस है, फंडामेंटल प्राथमिक सिद्धांत है कि आपको सिर्फ कर्म पे अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है। क्यों फल पे अधिकार नहीं है? हम कहेंगे कि कर्म मैंने किया है, तो फल पे मेरा अधिकार क्यों नहीं है? लेकिन गहनता से कोई देखे, जिंदगी में ऑब्जेक्टिवली देखे, अपने आप को हटा के देखे when we are emptying ourselves from our own self, I was reading other day a statement from Sadhguru Vaswani, Bhagavad Gita, the Song of the Divine. He's written very beautifully, just a little 4-5 line poetry. He says, the hollow bamboo can turn the passing wind into a sweet song. अगर हमारा बाम्बू हॉलो है और परमात्मा का संगीत, परमात्मा का वायु बह रहा है तो उसको संगीत में परिवर्तित कर सकते।
लेकिन अगर बाम्बू में सैप भरा हुआ है, इट सेज वन फिल्ड विथ इट्स ओन सैप विल बी म्यूट एंड डम्ब। जो बाम्बू है वो अपने आप अपने सैप से भरा हुआ है, उससे संगीत की ध्वनि पैदा नहीं होगी। हालांकि पूरा अस्तित्व नाच रहा है, पूरा अस्तित्व संगीत पूर्ण है, पूरा अस्तित्व मधुरता में डूबा हुआ है, पूरा अस्तित्व आनंद में डूबा है, पूरा अस्तित्व सो ब्लिसफुल है, लेकिन वी आर मिसिंग द डांस, वी आर मिसिंग द म्यूजिक। क्यों? क्योंकि हम अपने सैप से भरे हुए, अपने अहंकार से भरे हुए हैं। सो द hollow bamboo can turn the passing wind into sweet song. One filled with own self will be mute and dumb at a time when the creation, the entire creation laughs and sings. हम अपने जगत के इतने पूरे इतने माया से इतने भरे हुए थे, हम दुख से आच्छादित हो जाते हैं क्योंकि हम अपने अहंकार से भरे होते हैं। If the hum of life's sweet song has to be heard, empty, अब खाली हो जाओ। He says, empty yourself of yourself. Isn't that a beautiful statement? Empty yourself of yourself. वही कर्तापन की बात है, अपने कर्तापन से मुक्त हो जाओ। The sweetness, the melody and the fragrance of the divine song shall be yours when you let yourself be absorbed into the divine will. करने वाला मैं नहीं हूँ, जो कुछ भी हो रहा है प्रकृति के गुण के अनुसार हो रहा है, वो सब परमात्मा की इच्छा के अनुसार हो रहा है। करने वाला तो परमात्मा है, मेरे माध्यम से कर्म। आई एम ओनली ए कंड्यूट टू द ओवरऑल मैक्रो डिज़ाइन, द मैक्रो प्लान। जो समस्ती करवा रही है, जो अस्तित्व कर रहा है, मैं उसका एक हिस्सा हूँ। तो भगवान ने यहाँ बहुत अच्छी बात की है। चलो, भगवान ने कहा कर्म आपको फल का अधिकार नहीं है। क्यों अधिकार नहीं है? मैं कहता हूँ, फिर से मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मैं पैदा नहीं होता तो मैं किसी को पूछ नहीं सकता कि मैं क्यों नहीं पैदा हूँ। पैदा हो भी गया हूँ तो भी किसी को पूछ नहीं सकता हूँ। न जन्म मेरे हाथ में है, न मृत्यु मेरे हाथ में है, न जीवन की मूलभूत घटनाएं, काम वासना या प्रेम, लव और सेक्स, वो भी मेरे हाथ में नहीं है। मैं जब पैदा होता हूँ तो मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं पैदा हुआ हूँ। लोग कहते हैं कि आप पैदा जब हुए तो वैसा हुआ था। आमतौर पर क्या हम लोगों से पूछते हैं कि जब मैं पैदा हुआ था तब क्या हुआ था। हमको तो उसको कहना चाहिए, कैन यू शट अप, वो मेरा बर्थ था, आई नो व्हाट हैज़ हैपेंड, बट वी हैव टू नो इट फ्रॉम अदर पीपल। मीन्स जब मैं पैदा होता हूँ तो मुझे पता भी नहीं चलता, क्योंकि जन्म एक इतनी एसोटेरिक घटना है, इतनी अस्तित्व की इतनी गहन घटना है कि हमें पता नहीं चलता है। वो प्रकृति के हिसाब से हो जाता है। बाद में लोग कहते हैं कि हमारा जन्म हुआ था। उसी तरह जब मृत्यु होती है तब भी पता नहीं चलता है, क्योंकि मृत्यु भी इतना सर्जिकल ऑपरेशन है कि मृत्यु की अंतिम अवस्था में जब देह को मूर्छित करनी पड़ती है, प्रकृति हमारी देह को एक मूर्छित अवस्था में ले जाती है और प्राण फिर निकल जाते हैं, है ना। मृत्यु का भी हमें पता नहीं चलता है। लेकिन जब एक जन्म ऐसा आता है कि योगी इतना आध्यात्म में डूब जाता है, योगी इतना अध्यात्म में डूब जाता है कि उसका जब जन्म होता है तो भी उसको पता चलता है कि मेरा जन्म हुआ है और जब मृत्यु होती है तो वो स्वेच्छा से मृत्यु लेता है, हंस के जाता है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा एक जन्म होता है, फिर जन्म नहीं होता है। ये एक दिस एन एस्टैब्लिश साइकिल। आमतौर पर हमारा जन्म होता है, हमें पता नहीं चलता, हमारी मृत्यु होगी, हमें पता नहीं। ये जन्मों जन्म हजारों सालों से, हजारों जन्मों से यही चक्कर चलता रहा है। कई करोड़ों जन्म हुए होंगे हमारे, लेकिन एक जन्म ऐसा होता है कि आप जानते हुए मरोगे। जब गीता में, रामायण में, अध्यात्म में इतने डूबे। अध्यात्म क्या है? जब अध्यास का निवारण होता है तब अध्यात्म में जाते। अध्यास यानी क्या? माया। वास्तव में कुछ नहीं, फिर भी हमें उसका आभास होता है ना। शंकराचार्य हो गए, जगत ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जगत मिथ्या है, जगत एक स्वप्न समान है। पूरा जगत जो है, पूरा संसार जो एक स्वप्न समान है। जब वो अवस्था हम देख पाते हैं कि ये सब स्वप्न समान है, तभी हम जागते हैं। आई एम कमिंग बैक टू लक्ष्मण जी। मोह निशा सब सोना हारा, देख है स्वप्न अनेक प्रकार। सारा जग सोया हुआ है मोह निशा में, माया की रात्रि में, और अनेक प्रकार के स्वप्न दिखते हैं।
दिन में भी हम स्वप्न देखते हैं, इवन ड्यूरिंग द डे वी आर, इट इज नथिंग बट द एक्चुअलाइजेशन ऑफ द ड्रीम्स, वो भी एक स्वप्न ही है। सो मोह निशा सब सोना हारा, देख स्वप्न अनेक प्रकारा, इमी जगत जामिनी जाग ही जोगी, ऐसे सोए हुए जगत में योगी जागता है। ऐसा जागा हुई जो ऐसा योगी जानते मरता है, उसको मृत्यु का भी पता चलता है, और फिर जब दूसरा जन्म होता है तो उसको जन्म का भी पता चलता है। इमी जग जामिनी जाग ही जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। लक्ष्मण जी कहते हैं जान ही तब ही जीव जब जागा, जब सग विषय विलास विरागा। इस जगत में जीव को तभी जागा हुआ मानना चाहिए जब वो काम वासना विषय से जब मुक्त हो जाए, तभी ही जागा है, यानी अदरवाइज सब सोए हुए। अनलेस यू आर आउट ऑफ जगत की माया से, जब तक हम मुक्त नहीं तब तक हम सोए हुए ही है। लक्ष्मण जी कहते हैं जब तक इंसान माया में डूबा है उसको सोया हुआ ही मानना। जान ही तभी जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, होई विवेक मोह भ्रम भागा। जब ऐसी अवस्था हो तो मोह का भ्रम टूटता है। तब रघुपति चरण अनुरागा, रघुपति के चरण में तभी ही अनुराग होता है, तब तक कुछ होता नहीं। तब तक कुछ नहीं होता, हम आरती करते हैं, पूजा करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, प्रसाद लेके चले जाते हैं, और कुछ नहीं। तो दिल में अनुराग होना, संसार के प्रति जो हमारा राग होता है वो कन्वर्ट करके परमात्मा के प्रति जब तक अनुराग में परिवर्तित नहीं होता है तब तक उसको हम अनुराग नहीं कहते, तब तक सिर्फ राग ही कहते। तब तक हमारा मंदिर में आना भी राग ही होता है ना, क्योंकि मंदिर में आके भी हम डिमांड करते हैं कुछ भगवान से कि मेरा कुछ हो जाना है, कम से कम मेरे बेटे को डॉक्टर बना दो, मेरी बेटी का शादी बना दो। वो हम बाहर की दुकान मंदिर में लेके आते हैं और कुछ नहीं, है ना। तो लक्ष्मण जी बड़ी साफ बात है, वही बात जीसस ने भी कही है कि सब सोए हुए। Many people could not understand. He said, listen to me if you have ears and look at me if you have the eyes. Means everybody is blind unless people have woken up. The same statement was made by George Gurdjieff, who was one of a mystic in Russia who happened in 20th century, early 20th century. He said everybody is asleep. And one of his disciples, Ouspensky, who was a great mathematician, he asked him, what do you mean by we are asleep? He said, when you are awake, you will know you are awake. He said, I am already awake. He said, no, you are not awake. And one day he took him to an experiment into silence. For 21 days, total silence. And then all of a sudden, Ouspensky realized that it is really, I am awake now. So far I was sleeping. And then he went to Gurdjieff and said, now I realize. And Gurdjieff said, I know that you are now awake. You don't have to tell me. See, a yogi can immediately tell. When you come into a yogic avastha, yogi will immediately know. You don't even have to tell him. He knows. From inside out, he can see you through. तो ऐसी बात कृष्ण ने भी बताई है कि सब जागे, सब सोए पड़े, सब निंद्रा में जागे हुए, नम निंद्रा में सोए पड़े। कृष्ण ने भी भगवद गीता में ये बात बताई। तो भगवान कहते हैं जन्म का पता नहीं चलता है, मृत्यु क्या पता नहीं पता चलता। सांस लेना भी हमारे हाथ में नहीं है। वी कैन नॉट से ओके वेट, आई विल ब्रीथ टुमारो, होल्ड फॉर 10 minutes. No, you cannot hold it. Even when you are not conscious, breathing goes on. Because ये इतनी गहन प्रक्रिया है, प्रकृति हमारे हाथ में छोड़ नहीं सकती। अगर सांस लेना हमारे हाथ में होता तो हम मर ही जाते। क्योंकि while talking I have to say hold on, I have to breathe. I may forget breathing. हम मर ही जाते हैं। न सांस लेना हाथ में, न शरीर में रुधिराभिसरण होता है, न वो हमारे हाथ में। कहाँ जन्म लेना है, किस घर में जन्म लेता है, गोरा होना है, काला होना है, मनुष्य होना है, प्राणी होना, वो कुछ भी हमारे हाथ में नहीं। सब, और जिस पंच महाभूतों का आधार लेके हम कर्म करते हैं वो मेरे पहले भी थे, अभी भी है, मैं नहीं होगा तो भी होगा। और कई लोगों की सहायता करके मैं कर्म करता हूँ, तो वो उसमें क्या मैं किस तरह कह सकता हूँ कि ये कर्म किया है उससे जो फल निपजता है वो मेरा है। ऑन व्हाट बेसिस डू आई कैन आई एवर क्लेम, और अगर देखो शरीर से कर्म होते हैं, शरीर के पंचमा, ये जो मन बुद्धि अहंकार इंद्रिया जो है, 5 कर्मेंद्रिय 5, उससे कर्म होते हैं।
लेकिन वो शरीर से होते हैं और शरीर भी पंच महाभूतों का हिस्सा है, शरीर भी प्रकृति का ही हिस्सा है। और प्रकृति किसके अधीन है? प्रकृति परमात्मा से अधीन है। भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति, आई एम द कमांडर इन चीफ ऑफ द एंटायर फिजिकल नेचर। तो हमारा शरीर भी प्रकृति का हिस्सा है, तो उससे कर्म होता है। तो मैं कैसे कहता हूँ कि मैंने कर्म, क्योंकि शरीर भी तो मेरा नहीं है। और ये भी सोचो कि मैं यहाँ जब तक मेरी आत्मा मेरे शरीर में है तब तक कर्म कर सकता हूँ। जिस दिन आत्मा निकल जाती है तो क्या मैं मनुष्य भी नहीं कहलाता, मैं मुर्दा कहलाता हूँ। लोग कहें जल्दी निकालो जल्दी निकालो। तो सारे कर्म जो होते हैं तो शरीर से नहीं होते, आत्मा की ऊर्जा से होते। अगर आत्मा शरीर में नहीं है तो फिर कोई कर्म नहीं होता है। कोई कर्म हो सकता है, जब आत्मा निकल जाती है कोई भी कर्म नहीं हो पाता। यानी शरीर भी अगर कर्म करता है तो आत्मा की चेतना से, आत्मा की ऊर्जा से कर्म करता है। और आत्मा की ऊर्जा किसकी ऊर्जा है? वो परमात्मा की ऊर्जा है। ममेवांशो जीव लोके जीवभूत सनातन। इस जगत में सारे जीव भूत सारे जीव मात्र, आत्मा मात्र मेरे ही अंश है। तो फिर भगवान कहेंगे करने वाला कौन है? आप करने वाले नहीं है। लेकिन फल आता है, ऐसा नहीं है कि फल नहीं आता है। लेकिन फिर योगी कहता है फल आता है, वो परमात्मा का प्रसाद है। और भगवान भी ये नहीं कहते कि आप फल का उपभोग मत करो। फल आता है तो ठीक है, उपभोग करो, आपको जिंदा तो रहना है। इस जगत में आए हो तो आप कुछ फल आएगा, कुछ फल जाएगा, अच्छे बुरे कर्म के फल आते रहेंगे, लेकिन भगवान के कर्म के फल पे आपका अधिकार नहीं है। आप ऐसा मानो कि फल को आना ही चाहिए, आएगा तो भी ठीक, ना आया तो भी ठीक, लेकिन आपने किया इसलिए आया, ऐसा मत माना। तो दिस इज द वेरी बेसिक फंडामेंटल प्रीमाइस ऑफ कर्मयोग, कि करने वाला मैं नहीं हूँ, कर्तापन से मुक्त हो जाओ, और कर्म के फल पे मेरा अधिकार नहीं है। कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब भगवान एक बड़ी गहन बात करते हैं, बड़ी गहन बात करते। भगवान कहते हैं कि आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन टू यू कि सब कर्म जो होते हैं वो प्रकृति के हिसाब से होते हैं। प्रकृति ही कर्म करती है, आप करने वाले नहीं है। प्रकृति के हिसाब से, गुण कर्म के हिसाब से ही आपके समस्त कर्म होते हैं। सब कुछ प्रकृति क्या किया हुआ है। हम समस्त जिसे कहते हैं कि मैंने किया है वो भी प्रकृति का किया है। जिससे हम कहते हैं कि मैंने डिसाइड किया है, अब मैंने चुना है, वो भी प्रकृति ने ही चुना है। जिससे हम कहते हैं कि ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे प्रीतिकर लगता है, वो भी प्रकृति ने ही चुना है। जिससे हम कहते हैं कि इसको मैं धिक्कार करता हूँ, आई डोंट लाइक इट, आई हेट इट, वो भी आपकी प्रकृति ने ही चुना है, आपने कुछ किया नहीं है। ये भी प्रकृति का ही हिस्सा है। कोई अगर कोई कहता है कि हमने शादी की, शादी आपने नहीं की, आपके प्रकृति के गुण धर्म ने आपको शादी पे मजबूर कर दिया। कोई अगर आप बूढ़े को पूछोगे, 80 साल के बूढ़े को, कि आपको शादी करनी है, वो कहेगा फिर से मैं गलती करने वाला नहीं हूँ। वो क्या कहेगा? इतने लंबे जीवन के अनुभव के बाद अगर वो प्रमाणिक होगा तो कहेगा अभी ये गलती मैं करने वाला नहीं हूँ, आई कैन नॉट मैरी। उसी बूढ़े को अगर कुछ हार्मोन्स दिए जाए और वो फिर से वो थोड़ा सा जवान हो जाए तो वही बूढ़ा कहेगा नहीं मुझे शादी करनी। वो फिर गलती की नहीं सोचेगा, बिकॉज द प्रकृति टेक्स ओवर यू। युवानी में आप किसी युवान को समझाओ, आप समझाएगा, वो आप इंटेलेक्चुअली वो समझेगा तो भी वो आपकी बात नहीं मानेगा, वो कहने शादी तो करो, क्योंकि प्रकृति आपको इट पुशेस यू टू दैट एंड। आप कुछ भी कहो, आप कुछ भी कहो, शादी में कुछ भी नहीं, फिर भी इंसान शादी करेगा, क्योंकि इट इज ड्रीवन बाय द फिजिकल, अपने जो प्रकृति के जो गुण धर्म है उसी के हिसाब से। जो बूढ़ा कहता था कि शादी करने की गलती मैं नहीं करेगा, वही बूढ़ा शादी करने लगे अगर उसके हार्मोन्स कुछ चेंज किया, क्योंकि प्रकृति उसको फिर प्रेशराइज करेगी। आप कहेंगे मैंने मकान बनवाया है, भगवान कहेंगे आपने मकान, आपकी प्रकृति ने मकान बनवाया। आप कहेंगे क्यों? भगवान कहेंगे आप मनुष्य है तो मकान बनाए, आप घोंसला नहीं बनाएंगे। आप चिड़ियों का घोंसला बनाएंगे? एक चिड़िया घोंसला बनाएगी कि चिड़िया की प्रकृति है घोंसला बनाएगी। मनुष्य की प्रकृति है कि मकान बनाएगा। कोई
कोई शेर या कोई बिल्ली मकान नहीं बनाने वाला है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रकृति नहीं है। तो अगर मैंने मकान बनवाया है तो मैंने नहीं बनवाया है, मेरी प्रकृति हैज़ ब्रॉट मी टू दैट एंड, टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इन लाइफ की मकान फिर बन जाता है। तो भगवान कहते हैं गहनता से आप देखें। आपको संगीत अच्छा लगता है, अकेले में चलना अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि आप संगीत सुन रहे हैं, आपकी प्रकृति आपको संगीत सुनने पे मजबूर कर रही है। See, this is a fundamental chemistry. He goes to the basic root now. अभी तक भगवान ने ऊपर ऊपर की बात की कि आप करने वाले नहीं, फल पे आपका अधिकार नहीं है, आप निष्काम भावना में आप जाओ, आप कर्तापन से मुक्त जाओ। नाउ ही एक्सप्लेनिंग द बेसिक साइंस बिहाइंड इट, कि वैसे भी अगर मैं कहता हूँ आप कर्तापन से मुक्त हो जाओ, लेकिन वैसे भी कर्म होते आपसे नहीं होते। आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, आपके जो गुणधर्म है, उसी के हिसाब से कर्म होते रहते हैं, यू नो। अगर कोई आपके ऑफिस में कोई माइक्रोवेव में फूड गर्म करता है ना, उसको वार्म करता है, you may like it and go towards the microwave. It's a good smell coming. Some people may not like it and go away from the microwave. आप कहेंगे मैंने माइक्रोवेव के पास जाने का कर्म क्रिया नहीं, आपने कर्म नहीं किया, आपकी प्रकृति से आप माइक्रोवेव की ओर खींचे चले जाए। और कोई इंसान कहेगा मैं माइक्रोवेव से भाग गया, नहीं, आपकी प्रकृति ने आपको माइक्रोवेव से भगाने पे मजबूर कर दिया। आप भागने वाले नहीं हैं, आप जाने वाले नहीं हैं। आपकी प्रकृति, आपके जो बेसिक गुणधर्म है, सत्व रजस तमस के परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से जो भी कुछ भी है, उसी के हिसाब से आपके कर्म होते रहते हैं। तो वास्तव में जो है कर्म करने वाले जो है आप नहीं है, वो प्रकृति के हिसाब से होता रहता है, यू नो। कई लोग कहते हैं कि हमने बेटे को जन्म दिया है। बेटे को आपने जन्म नहीं दिया है, प्रकृति से ये हो गया है। आपका जन्म भी जब हुआ तो आपसे नहीं हुआ है, अपने आप हो गया। आपका जन्म हुआ था, आपको पता भी नहीं चला था कि मेरा जन्म हुआ। वैसे तो हमको पता चलना चाहिए, अगर मेरा जन्म हुआ है मुझे पता तो चलना चाहिए, लेकिन मुझे पता भी नहीं चलता है। प्रकृति के हिसाब से जन्म हो जाता है। कोई कहता है आई एम द फादर, मैं उसका बाप हूँ, आई बिकेम द फादर और आई बिकेम द मदर। कृष्ण कहेंगे नहीं, नाइदर यू बिकेम द फादर नॉर शी बिकेम मदर। प्रकृति के हिसाब से वो बाप बन गया, प्रकृति से हिसाब से वो माँ हो गई है, प्रकृति से हिसाब से चलता रहता है ना। 12 साल के बाद बुद्ध घर आए वापस, तो पिताजी बड़े गुस्से में थे 12 साल से। उन्होंने कहा तूने मेरी प्रतिष्ठा का आदर नहीं किया, सारे समाज में मेरी प्रतिष्ठा, तू राजकुमार होके भीख मांगता था। कम से कम तुम्हारे राजघराने की सोचनी थी, तो भिक्षा मांगता था, राजकुमार होके भिक्षा मांगता था, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? और अपनी पत्नी को छोड़ के चला गया, अपने 2-3 दिन के बच्चे हेमंत को छोड़ के चला गया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं बहुत तो बुद्ध ने कहा कि ऐसा नहीं, मैं तेरा बाप हूँ, अभी भी तुझे माफ़ कर सकता हूँ। आखिरी मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरा बेटा है, अभी भी तुझे माफ़ कर सकता हूँ, तो वापस आ जा। तो भगवान बुद्ध ने कहा कोई किसी का बाप नहीं है, कोई किसी का बेटा नहीं। वही बात जो शंकराचार्य ने कही है, न बंधुर न मित्र न गुरु न वशिष्य, न मैं मृत्यु शंका न मैं जाति, मेरा कोई माता नहीं है, मेरी कोई माता नहीं है, कोई मेरी कोई पिता नहीं है, मैं तो शुद्ध बुद्ध आत्मा। वही बात बुद्ध ने कही अपने पिताजी को। बुद्ध और शंकराचार्य में कोई ऐसे गुण भेद नहीं है। बुद्ध ने वही बात की दूसरी भाषा में की जो शंकराचार्य ने की। कई लोग गलत बात कहते हैं कि शंकराचार्य ने बुद्ध को भारत से भगा दिया। शंकराचार्य ने को बुद्ध से क्या कोई विरोध नहीं था। बुद्ध ने वही उपनिषद और वेदों की बात कही है, पाली में कही, शंकराचार्य ने संस्कृत में कही है, उतना फर्क है। बुद्ध वॉज वी बिलीव्ड इन पूर्ण, बुद्ध बिलीव्ड इन शून्य। बुद्ध थोड़े निषेधात्मक थे और शंकराचार्य विधेयात्मक थे। शंकराचार्य ने पूर्णता की बात की, बुद्ध ने शून्य की बात की। लेकिन शून्य और पूर्ण एक ही सिक्के के दो पहलू है। आप पूर्णता में तभी प्रवेश कर सकते हो जब आप पहले शून्यता में प्रवेश करो। वही बात यहाँ लिखी है ना, empty yourself, empty yourself of yourself. I was reading Khabar, statement from Sadhguru Vaswani, beautiful point. Empty yourself of yourself. Until then you won't be able to hear the music of the Supreme.
वही बात बुद्ध ने कही पिताजी को, ना आप मेरे पिता है ना मैं आपका पिता हूँ। पिताजी तो और गर्म हुए, क्या कहता है, मैं तेरा पिता हूँ। बुद्ध ने कहा कि एक चौराहे से मैं जा रहा था, एक चौराहे से आप जा रहे थे, और आप मेरे पिता बन गए और मैं आपका पुत्र बन गया, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। वो सब प्रकृति के गुण धर्म का मामला है। हाँ, उसमें आप न मेरे पिता है न मैं आपका पुत्र हूँ, लेकिन पिता समझ नहीं सकता है। जो राजा है उसका तो अहंकार और सघन होता है, जो सम्राट है उसका तो अहंकार बहुत भारी होता है। बुद्ध की बात समझ में नहीं आ सकती। तो भगवान कहते हैं कि ये सब, कोई अगर कहता है मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, नहीं, आप आत्महत्या नहीं कर रहे हो। प्रकृति के सारे गुण ऐसे एकत्रित हो गए हो कि आपको आत्महत्या करने पे मजबूर कर देता है। उसी घड़ी में कोई अगर आगे कुछ उसका दिल बहलाने लगे, उसका ध्यान किसी और जगह बहला दे 10 मिनट के लिए, वो आत्महत्या का विचार चला जा सकता है। तो ये हो सकता है, कई लोगों के जीवन में ऐसा हुआ है, दे आर अबाउट टू कमिट सुसाइड, समथिंग हैपन एंड दे चेंज द माइंड, समथिंग हैपन एंड दे, you know, Ravi Shankar recently passed away. Once he was being interviewed on NPR, and he said, I was disappointed and nothing was happening. Nobody appreciated my music. I had started a private music club, but nobody understood my music. And one day he decided to commit suicide. One day he had decided to कि आज आत्महत्या करनी है। तो बड़े निराश होके बैठे थे। इतने में कोई इंसान घर पे दस्तक दिया। उसने कहा मेरे गुरु जो है ना, वो आपके घर में जो बाथरूम है, ही वांट्स टू यूज़ इट, कैन यू यूज़ इट। तो रविशंकर ने कहा कि मुझे तो जाना ही है, अब वो बाथरूम यूज़ करे ना करे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। He said, yeah, gladly use it, I don't care. तो गुरु कोई होगा, कोई ऐसा योगी इंसान, तो वो गया बाथरूम यूज़ किया। आते वक्त उसने कहा कि बेटे, जो भी तू सोचता है वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू बड़ा सफल हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ही डिड नॉट इवन से कि आप आत्महत्या मत करो। उस इंसान ने ऐसा ही कहा कि जो भी तू सोचता है उसके वो विचार को छोड़ दे, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, तू बड़ा सफल हो जाएगा, ऐसा कह के वो चला गया। दिस वॉज अ स्टेटमेंट बाय पंडित रविशंकर himself when I heard him on NPR about 10 years ago. And then the NPR guy asked, how did he know? And Pandit Ravi Shankar, if I had known that, I would not have been here talking with you. I would have been something at a better place. I don't know how he said. तो जब वो इंसान आत्महत्या करता है तो वो आत्महत्या नहीं, प्रकृति के सारे गुण धर्म इतने एकत्रित हो गए कि आत्महत्या हो जाती है। और वैसे वास्तव में देखा जाए ना, तो आत्महत्या जो है ना, वो गलत लफ्ज़ है। आत्महत्या कोई नहीं कर सकता है। आप शरीर घात कर सकते हो, आत्मा की हत्या कैसे कर सकते हो? आत्मा तो कोई मरता नहीं। नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। आत्मा को आप जला नहीं सकते हो, आत्मा को आप भिगोए नहीं सकते हो, आत्मा को छेद नहीं कर सकते हो, कोई शस्त्र से उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। आत्मा तो हमेशा है। तो गलत शब्द है आत्महत्या, कहना चाहिए शरीर घात। कहना चाहिए शरीर हत्या। तो भगवान कहते हैं कि जो सुखद लगता है आपको वो भी प्रकृति का गुणधर्म है, जो आपको दुखद लगता है वो भी प्रकृति का गुणधर्म है कि आपको दुखद लगता है। कई बार ऐसा होता है ना, जो आपको पसंद नहीं है किसी और को दूसरे को पसंद है। जो चीज़ हम नहीं खाते पशु पक्षी बड़े मज़े से खा लेते, क्योंकि उनको उनकी प्रकृति के हिसाब से बिल्कुल अच्छा ही है। तो वो अगर पशु पक्षी कहे कि हम खाने वाले नहीं, तो परमात्मा कहेंगे आप खाने वाले, आपकी प्रकृति से आप खाते हो। और मैं कहता आई हैव रिजेक्टेड दिस फूड, करेले का साग मुझे नहीं पसंद है, नहीं, आपने रिजेक्ट नहीं किया, आपकी प्रकृति ने रिजेक्ट किया है। सभी के जो कुछ भी आपका रिजेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना आपने नहीं किया है, प्रकृति के गुण धर्म के हिसाब से होता है। आप करने वाले बीच में कौन होते हैं? आपकी जैसी प्रकृति है इस तरह होगा। Bahadur Shah Jafar was the last Mughal emperor. The English had imprisoned him for life, क्योंकि उनका कि अगर वो बाहर निकलेगा फिर वो मुगल सल्तनत फिर से खड़ी कर देगा, तो अंग्रेजों ने उसको जेल में डाल दिया था विदाउट एनी क्राइम और एनीथिंग, जेल में डाल दिया था। वो जेल में क्या करेगा? उसका दिल जो था शायर का था,
कविता लगने का शौक था, तो क्या करेगा इंसान, कुछ नहीं करने का है तो कुछ तो करेगा ना, तो क्या करेगा, प्रकृति के हिसाब से जो करना है वो हो जाता है। तो वो कोयला लिया उसने, दीवार पे लिखने लगा, न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी भी काम ना आ सके वो मैं एक मुस्त गुबार हूँ। मेरा रंग रूप बिछड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, जो चमन फिजा से उजड़ गया, मैं उसी के फसले बहार हूँ, न किसी की आँख। इंसान करेगा क्या? लोकमान्य तिलक was imprisoned. What will he do? He told the jailer, I want some books. He gave a list of books. I want to read. The jailer said, we can't order these books for you. They are expensive. He said, no, I'm not telling you to buy. They are lying in my house. Just bring those books here. And he started reading and he started writing on Bhagavad Gita. That was his intrinsic nature. लोकमान्य तिलक होंगे तो भगवत गीता के बारे में लिखेंगे, अगर हम होंगे तो क्या करेंगे, हम कुछ और करेंगे। हमको गाना अच्छा लगे तो हम गाना गाना शुरू करेंगे। व्हाट इज़ योर इंट्रिंसिक नेचर, आप वो वही काम, कुछ नहीं करना है तो आप वो करेंगे। तो स्टार्टेड राइटिंग बिग कॉमेंट्री एंड देन द ब्रिटिश थॉट ही मे बी राइटिंग सम रिवॉल्यूशनरी मटेरियल, वो क्रांतिकारी कुछ बातें लिखते होंगे। उन्होंने कहा कि जो भी लिखते हैं आपको सरेंडर करना पड़ेगा। लोकमान्य ने, मैं तो गीता के बारे में लिखता हूँ, ठीक है हम सर, लेकिन जब मेरी जेल की टर्म पूरी हो जाए तो वापस देना। सो ही रोट ए कॉमेंट्री ऑन गीता वाइल इन द जेल, क्योंकि उनका नेचर था, स्वभाव था, यही काम करना है। लेकिन अंग्रेजों ने वो डिस्ट्रॉय कर दिया, वो वापस नहीं दिया। लोकमान्य तिलक ने कोई बात नहीं, हम गीता का, मैं गीता का अनुयायी हूँ, इतनी कृष्ण की गीता, मुझे कोई धिक्कार नहीं है, मैं फिर से लिखूंगा। And when he wrote it again, he said, I wrote it better. हो जाता है ना, एक बार बोलते हैं, दूसरी बार उसी बात को हम कुछ और गहनता से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, उसका प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। The same commentary he wrote it again with a very comprehensive and a more exquisitely eloquent way. तो भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी आप करते हो, प्रकृति के साथ तालमेल अगर है तो आपको सुख का अनुभव होता है, अगर तालमेल का अभाव है आपको दुख का अनुभव होता है। आप करने वाले नहीं है, प्रकृति कर रही है। मैंने खाया है वो मैं नहीं कह सकता हूँ। अगर संगीत बज रहा है शायद हम नाच उठे, कोई अगर अच्छा गाने वाला है साथ में हम गाने लगे, क्योंकि हमारी मनुष्य की प्रकृति है, नाच गाना हमें पसंद होता है। लेकिन आप कोई बिल्ली या मंदिर में वो नाचने वाली नहीं है। वो आके सुनने वाले भी नहीं, उसको आश्चर्य होगा ये लोग क्या इंसान पागल है, क्यों नाचते हैं, क्यों साथ में गाते हैं, मुझे तो कुछ रस नहीं। कोई बिल्ली नाचेगी, कोई शेर नाचेगा, कोई गाय नाचेगी, नहीं नाचेगा। हालांकि संगीत की असर होती है लेकिन इतनी असर नहीं होती जितनी मनुष्य पे होती है। तो ह्यूमन बीइंग्स हैव एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी गिफ्ट गिवन बाय गॉड। यू कैन एंजॉय म्यूजिक, यू कैन एंजॉय डांसिंग, यू कैन एंजॉय कीर्तन। वाणी की क्षमता दी है जो किसी पशु पक्षी को नहीं दी है। इसलिए मनुष्य जन्म जो है बहुत विरल जन्म है। संगीत का आनंद ले सकते हो, नृत्य का आनंद ले सकते हो, वाणी का आनंद ले सकते हो, पढ़ने का आनंद, इंटेलिजेंस का आनंद ले सकते हो। तो भगवान कहते हैं कि ये सब प्रकृति के हिसाब से होता रहे। अब अगर शादी किसी की हो रही है या किसी फंक्शन हो रहा है, आप पिरसने चले जाना। एक कमंडल लेके, वो जो ऊंधिया का साग होता है ना, कई लोग कहेंगे नहीं, गिव मी ओनली बैगन, एंड द सेम नेक्स्ट पर्सन से नो गिव मी ओनली आलू। वो बैगन मुझे नहीं देना। वो कहेगा मैंने बैगन खाया, नहीं आपने बैगन नहीं खाया, आपकी प्रकृति ने आपको बैगन खिलवाया है। वो कहेगा हमने आलू खाया, नहीं आपने आलू नहीं खाया, आपकी प्रकृति के हिसाब से आपने आलू खाए। आप करने वाले नहीं, आप बीच में अपने आप को भारी मत बनाओ। प्रकृति के हिसाब से सब गुणधर्म होते रहते हैं। इसी बात को भगवान ने दूसरे अध्याय में बताया था, मात्रा स्पर्शांतु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्य तान तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शांतु कौन्तेय, इंद्रियों के विषयों के आधार संपर्क से सुख और दुख उत्पन्न होते हुए मालूम पड़ते, वास्तव में होते नहीं। आपको आपके लिए अनुकूल है तो आपको सुख मालूम पड़ेगा, आपके लिए प्रतिकूल है
तो आपको दुख मालूम पड़ेगा। इतना फर्क है। तो वैसे सुख दुख होते नहीं। आगमा पाइनो नित्य, वो आते हैं और जाते हैं और अनित्य है। आगमा अपाइनो नित्य, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो अनित्य होते हैं। तान तितिक्षुष भारत, उसको तो सह ले अर्जुन, उसमें आपका कुछ चलने वाला नहीं है। उसमें आप बीच में टांग मत अड़ाओ, इतना भारी मत हो जाओ। सब प्रकृति के हिसाब से हो रहा है, क्यों अपने सर पे इतना मोल लेते हो। एक गांव का इंसान था, तो बूढ़ा था, तो गांव लोग 75 साल का हो गया, तो गांव वालों ने सोचा गांव के लिए बहुत अच्छा काम किया है, तो जाके कहा कि आपके लिए हम कुछ करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे। तो गांव वालों ने सोचा कि ये, उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आनंद ही है आपके लिए काम करने में। तो गांव वालों ने सोचा ये कभी ट्रेन में नहीं बैठा है ना, उसको ट्रेन की टिकट उसके लिए लेते और किसी और दूसरे गांव में आगे लंबी यात्रा पे भेजते, उसको आनंद आएगा। वो गया बेचारा अपनी गांसड़ी लेके और ट्रेन में गया और बैठा, फिर उसने अपनी गांसड़ी जो है अपने सर पे रख दी, अपने सर पे। तो लोगों ने पूछा, लोग हंसने लगे कि एक गठरिया जो है वो नीचे रखो, आप सर पे लेके क्यों बैठे हो। तो उसने कहा ट्रेन पे इतना भार क्यों देने का ट्रेन मेरा ही वहन करे इतना काफ़ी है, ट्रेन को इतना भार क्यों देने का। भगवान कहते हैं सब कुछ प्रकृति के हिसाब से हो रहा है, तू बीच में इतना क्यों भारी हो रहा है सब प्रकृति के हिसाब से, प्रकृति के गुण धर्म के अनुसार सब कर्म होते रहते, तू क्यों बीच में भारी हो रहा है कि कर्म मैंने किए हमारा हिसाब वो ग्रामीण इंसान जैसा है, हालांकि अच्छा इंसान है, लेकिन उसको तत्व का ध्यान नहीं है। तो ये सब बातें मैं एक बार एक सीरियल देख रहा है, एनिमल सीरियल देख रहा था, तो एक पक्षी होता है, वो अपने यूकेलिप्टस का जो पेड़ होता है ना, उसके ऊपर अपना घोंसला जानबूझ के बनाता है। और जब सांप आते हैं वो पेड़ के ऊपर चढ़ने लगते हैं अंडे खाने के लिए, तो वो पक्षी क्या करता है, वो यूकेलिप्टस के पेड़ पे अपनी चोंच मार मार के उसमें से जो रस बहने लगता है वो सांप पे गिरता है। सांप को इतना पसंद नहीं होता है, द स्नेक्स आर सो मच एवर्स टू इट, इमीडिएटली दे फॉल ऑफ द ट्री। अगर उसकी चमड़ी को छोटा सा उसका बिंदु भी टच कर जाएगा, उसके मुंह पे टच करेगा, सांप को बिल्कुल पसंद नहीं, वो बिल्कुल पेड़ से निकल जाता है। तो वो बता एक सर्प जाता है ऊपर, पक्षी जो चोंच मार के पेड़ में उसका यूकेलिप्टस का जो रस होता है वो निकालता है, सांप गिर जाता है। पक्षी कहेगा मैंने सांप को गिराया, नहीं आपने सांप को नहीं गिराया, आपने सिर्फ यूकेलिप्टस के झाड़ में ऐसी प्रकृति है कि रस निकलेगा, आप चोंच मारोगे तो रस निकलेगा। और सांप कहेगा कि मैं गिर गया, नहीं आपने गिर गया, प्रकृति ने आपको गिराया, और कुछ नहीं। यही मामला है। भगवान कहते कर्तापन से मुक्त हो जाओ, बिल्कुल मुक्त हो जाओ। कई बार ऐसा होता है हमारे एक बार मैं कैंपिंग करने गया था, तो एक इंसान हमारा दोस्त था, तो रात को इसके इतने घरेराटे ले रहा था, he was snoring so heavily, his snoring could be heard throughout the night up to next 5 tents both sides तो लोग सो नहीं पाए। दूसरे दिन मैंने उनकी बीवी से पूछा आपको कैसे नींद नहीं आती, तो बीवी ने कहा जब वो ट्रैवल करते हैं ना तब मुझे नींद नहीं आती। क्यों, अभी कंडीशनिंग हो गई है, जब तक उसकी घरेराड़ी नहीं बजती है तब तक मुझे नींद नहीं आती मुझे तो अच्छा लगता है इन लोग सो नहीं पाए। एक प्रकृति भी एडजस्ट हो जाती है, प्रकृति भी थोड़ी सी एडजस्ट हो जाती। फिर आप कहेंगे कि इतनी घरेराटे के बावजूद मैं सो गई, नहीं, आपकी प्रकृति एडजस्ट हो गई है तो फिर आप सो गई दूसरे लोग जागते रहे क्योंकि उसकी प्रकृति का वो घरेराटे का जो आवाज़ था उसके साथ तालमेल न बिना, अगर तालमेल हो जाता वो भी सो जाते। तो ये सब बातें ऐसी है कि भगवान कहते हैं कि सब प्रकृति के हिसाब से चलता रहता है। एक माली की बेटी थी और एक फिशरमैन की बेटी थी, तो दोनों बड़ी गाढ़ मित्र थी। एक बार फिशरमैन की जो मच्छी मार की बेटी थी उसको बोला कि आप हमारे घर आना, तो रात को बहुत देरी हो गई तो फैमिली ने कहा आप यहाँ ही सो जाना। वो मच्छी मार की बेटी को अच्छा कमरा दिया, उसके कमरे में, क्योंकि वो माली की बेटी थी, फूलों से आच्छादित एक टोकरी रख दी,
कहा कि आप यहाँ सोना, यहाँ फूल भी रखे सुवास आती रहेगी। वो कई देर तक सो न पाई। वो फिर वो उठी, उसको उसकी फ्रेंड को जगाया, बोला कि ये जो फूलों की टोकरी है उसको निकालो, हाँ, मेरी जो बैलगाड़ी है ना उसमें वो मछली की टोकरी है उसको उसको यहाँ लाओ क्योंकि मछली की टोकरी, मच्छी की गंध या सुवास, मुझे तो सुवास लगती है, वो सुवास लेके सोने की आदत हो गई है। फिर वो कहेगी मैं सो गई, नहीं, आपकी प्रकृति के साथ साथ तालमेल हो गया और आप सो गई। तो भगवान कहते हैं कि आप कुछ नहीं, आप नहीं कह सकते कि मैं जन्मा, आप नहीं कह सकते कि मैं जवान हुआ। कैन वी से फ्रॉम दिस मोमेंट आई स्टार्टेड बिकमिंग यंग, बचपन से हम जवानी में प्रवेश नहीं। इट इज़ सो ट्रांजिटरी दैट यू कैन नॉट इवन रियलाइज कि अब मैं जवान होने लगा, और अचानक हम बूढ़े होने लगे, अचानक प्रौढ़ अवस्था में जाने लगते हैं। और कभी हम कहते हैं अब पहले जैसा काम नहीं होता है मेरे से बट कैन यू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट टाइम फ्रॉम वेयर? नो, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई। वो हमारा से प्रकृति बदलती रहती है, प्रकृति अपना काम करती रहती है। वही वो इसको ही भगवान ने कहा था कि ये सब तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस तरह इंसान जन्म लेता है, फिर बचपना होता है, फिर बचपना से जवानी होती है, प्रौढ़ावस्था होती है, फिर वृद्धावस्था होती है। देहे नोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस तरह देह परिवर्तन लेता है उसी तरह जब आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है तो जो वाइज मैन जो है, योगी जन जो है, संत जन जो है, वो इससे पीड़ित नहीं होते। जैसे शरीर का परिवर्तन होता है, ये इसी तरह ये जन्म का परिवर्तन हुआ है और कुछ नहीं। जन्म और मृत्यु भी एक प्रकृति के हिसाब से, समष्टि के हिसाब से होते रहते हैं। भगवान कहते हैं तू आप अब बीच में नाहक अपने आप को मत लाओ। और ज्ञानी पुरुष जब ऐसा सोचता है कि सब कुछ प्रकृति का किया है, प्रकृतेर क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व, जब इंसान ये जान लेता है कि ये सब प्रकृति के गुण धर्म का फैला हुआ है, मैं बीच में अपने आप अपनी टांग खोल जा रहा हूँ, तो जब ऐसा ज्ञान होता है तो वो अनासक्त हो जाता है। फिर न उसे सुख है न फिर उसे दुख है, न हार है न जीत है, न हानि है न लाभ है। वो अपनी स्थित प्रज्ञता में, अपने साक्षी भाव में, अपनी द थर्ड पॉइंट जिसे हमने तुरीय अवस्था की, जानबूझकर तुरीय नाम दिया, थर्ड पॉइंट ऐसा नहीं किया, तृतीय अवस्था ऐसा नहीं कहा, जानबूझकर तुरीय, यानी तुरीय से भी आगे कुछ नहीं है आगे की बात मत पूछना। तुरीय अवस्था, यू ट्रांसेंडेड बियॉन्ड दी पोलैरिटीज ऑफ लाइफ, जगत के सब द्वंद्वों से आप मुक्त हो। त्रैगुणीय विषय वेदा निस्त्रैगुणीय भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। तुम आत्मवान बनो, निर्योग क्षेम बनो और द्वंद्व से मुक्त हो जाओ, अपने आप स्थित प्रज्ञता में आ जाओ। फिर आनंद ही आनंद है, फिर भी फल में कोई आसक्ति नहीं है। भगवान कहते हैं अर्जुन तू लड़ रहा है ऐसा मत सोच, पांडवों की एक प्रकृति है, कौरवों की एक प्रकृति है, और दोनों प्रकृति में तालमेल नहीं है, तो फिर लड़ाई हो जाएगी हो गया। अब तो युद्ध से भाग जाएगा तो भी ये लड़ाई, ये युद्ध होने वाला है, तुम्हें सिर्फ माध्यम बनना है। दिस इज द ओवरऑल प्लान ऑफ द एंटायर एग्जिस्टेंस। ऐसे कई युद्ध हुए, ऐसे कई शांति के समय आए हैं, न इसमें कोई हारा है, न इस जगत में कोई नहीं हारा है, कोई नहीं जीता है। हम सोचेंगे कि अगर मैं हार गया या मैं जीत गया, एट ए मैक्रो लेवल न कोई यहाँ हारा है, न कोई यहाँ जीता है, न कोई यहाँ जन्मा है, न कोई यहाँ मरा है। प्रकृति के हिसाब से भगवान कहते एक समंदर में एक लहर उठती है, मिटती है, उठती है, मिटती है। लहर उठती है, होती रहती है, बनती रहती है। तट भी होते रहते हैं, टूटते रहते हैं। कई सागर के तट भी नए बनते हैं। आफ्टर सम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ए न्यू सोर्स आर हैपनिंग। भगवान के ये तो प्रकृति के हिसाब से होता रहता है, तू सिर्फ एक लहर है। लेकिन अगर लहर ऐसा मान ले कि मैं हूँ दूसरी लहर भी ऐसा मान ले कि मैं हूँ, तो फिर दुख अनिवार्य है, फिर हार जीत होगी, सुख होगा, दुख होगा। लेकिन जब मैं मानता हूँ मैं हूँ ही नहीं प्रकृति के हिसाब से, इफ आई एम्प्टीड माई सेल्फ ऑफ माई सेल्फ, जस्ट एज इधर वासवानी जी ने बताया, इफ आई हैव एम्प्टीड माई सेल्फ ऑफ माई ओन ईगो
फिर न कोई हार है न कोई जीत है, न कोई सुख है न कोई दुख है, न कोई हानि है न कोई लाभ है, न कोई जन्म है न कोई मृत्यु, सिर्फ मैं। जिसने महावीर ने कैवल्य कहा, सिर्फ मैं। इस सब परिवर्तन के पीछे एक सूत्रता तो बनी रहती। जी, जब मैं कहता हूँ कि जब मैं बच्चा था तब ऐसा था, जब मैं जवान था तब ऐसा था, जब मैं प्रौढ़ था तब ऐसा था, जब मैं वृद्ध था तब ऐसा था। लेकिन जो ऐसा था, ऐसा जो कहता है वो तो कांस्टेंट है ना। जो कहता है कि जब मैं बच्चा था, वो तो दैट पर्टिकुलर फिनोमिनन इज अनचेंज्ड। आत्मस्वरूप तो अनचेंज्ड है। तो भगवान कहते एक सूत्रता, ये तो एक सातव्य बना ही रहता है। ये तो आत्मा तो आपकी अपरिवर्तित है। ये सब शरीर के परिवर्तन होते रहते हैं, और शरीर का परिवर्तन प्राकृतिक है। और शरीर से जो कुछ भी होता है वो भी प्राकृतिक है। आप बाप बने या माँ बने या बेटा बने या बेटी बने या कुछ भी बने, आप कुछ नहीं बने, प्रकृति के हिसाब से सब कुछ होता रहा है। बीच में आप अपनी टांग मत अड़ाओ। बीच में अपने अहंकार को ज़्यादा मत घनिष्ठ करो। प्रकृति के हिसाब से he is explaining in a very scientific way. So far he was talking on the surface, now he says सब प्रकृति कैसे होता है। अब क्यों बीच में नहा के इतने परेशान होता है? व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे हो। तो भगवान की बात बड़ी सरल है। भगवान कहते हैं अर्जुन तू लड़ रहा है ऐसा मत मान, तू इसमें अपने आप को इतना मत भारी मत बना। सिर्फ एक लड़ाई है प्रकृति की गैर तालमेल के हिसाब से, ये सब हो रहा है। तू भी एक लहर है सागर में उठी, दुर्योधन भी एक लहर है, और लहर के ऊपर झाग होती है, वो सर्फिंग होता है ना, सर्फ। वो भगवान कहते हैं अर्जुन को, ये जो झाग है ना, तू उसको अपना मुकुट मानता है, ये तेरा अहंकार है। और दुर्योधन की लहर पे भी एक झाग है, बहुत बड़ी झाग है, वो अपना मुकुट मानता है, ये झाग मेरा मुकुट है। ये सर्फ जो है सफ़ेद अच्छा दिखता है दिखने में, वो मेरा मुकुट है। ये तुम्हारा झाग का मुकुट है। ये सिर्फ अहंकार न बचेगा, न तुम बचने वाले, न तुम अहंकार, तुम्हारा अहंकार बचने वाला है। छोड़ो इसको, प्रकृति के हिसाब से सब कुछ हो रहा है। तो आप बीच में अपने आप को मत लाओ। और भगवान कहते हैं जिस दिन कोई व्यक्ति अपने अहंकार से मुक्त होकर ये देख पाता है, ये सब प्रकृति के हिसाब से होता रहा है, मैं कोई करने वाला नहीं, न मैं करने वाला हूँ, न मैं न करने वाला हूँ। मेरी ये भी हैसियत नहीं है कि मैं न करूँ। जब प्रकृति आपको मजबूर करेगी तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर मुझे प्यास लगेगी, मेरा हाथ अनायास ये बोतल की तरफ जाएगी, मुझे पता भी नहीं चलेगा। प्रकृति के हिसाब से ये सब हो जाए। जैसे ही मेरे मन में हुआ कि प्यास लगी, मेरा इंद्रिया इमीडिएटली गोज देयर, इमीडिएटली माय हैंड विल लुक फॉर इट, लुक फॉर वाटर। तो सब कुछ अगर आप मुक्त हो जाते हो तो ये सब एक सातव्य बना रहता है फिर भी। लेकिन अहंकार जो होता है ना हमारा, हम सबका, कितने भी हम गीता के अभ्यासी हो, कई बार तो ऐसा होता है ज्ञान का अहंकार तो और बड़ा होता है। ज्ञान का अहंकार बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हजारों लोग अगर आपको कहने लगे आप बड़े ज्ञानी है तो हमारा अहंकार और बढ़ जाता है। लोग आपके चरणों में झुक जाए तो फिर अहंकार, एक धनी आदमी से भी हमारा अहंकार कई बार ज्ञान में ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसी बात भगवान कहते हैं सावधान रहना है, ज्ञान का अहंकार बहुत। इसलिए उपनिषद में कहा है कि जो अपने को ज्ञानी मानता है वो तो भटक जाता है। अज्ञानी तो कई बार तैर जाता है, क्योंकि जब मैं अपने आप को अज्ञानी मानता हूँ, देन आई एक्सेप्ट द फैक्ट दैट मैं कुछ नहीं जानता हूँ, देन इट बिकम्स द बेसिस ऑफ माई गेटिंग इनटू द स्टेट ऑफ नॉलेज। अगर मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं जानता ही हूँ, तो अगर कोई ज्ञानी पुरुष आएगा तो मैं सुनूंगा ही नहीं। कोई अगर योगी आके यहाँ बात करेगा, अगर मैं तो गीता पे भाषण करता हूँ, तो दैट इटसेल्फ विल बिकम ए बैरियर, मैं सुन ही नहीं पाऊँगा। मेरा जो पत्थर है, उसका झरना मेरे हृदय में प्रविष्ट नहीं हो पाएगा, मेरा अहंकार उसे बाहर ही रखेगा। और ऐसा योगी मेरे हृदय में प्रवेश नहीं कर पाएगा, मुझे सुलझा नहीं पाएगा, मेरा अहंकार ही बीच में आ जाएगा। तो भगवान का कहना बड़ा साफ है, ये अहंकार बड़ी सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है। हम अगर रास्ते से जा रहे हो, कोई अगर बैठे रास्ते में हमारे सामने देखे तो भी हम सोचेंगे दे आर थिंकिंग अबाउट मी। देखते इस तरह देखते हैं जैसे कुछ
दे आर ट्राइंग टू पुल मी डाउन। अगर वो ना देखे तो भी हमें चोट लगेगी कि देखो मैं पसार हुआ देखा भी नहीं, और अगर देखा भी तो भी चोट लगेगी, क्योंकि अहंकार इतना, उसकी परत जो है, इसकी मेम्ब्रेन जो है इतनी इतनी डेलिकेट है, इतनी सेंसिटिव है, इतनी बारीक है, उसका हमें पता भी नहीं चला। रास्ते से गुजर जाते अगर कोई नमस्कार ना करे तो भी हमें हमें चोट लगती है, अगर कोई नमस्कार करे तो भी चोट लगती है। कल अगर नमस्कार नहीं किया तो, अगर आज किया तो सही, कल नहीं किया तो आज किया, जरूर कुछ गड़बड़ है जरूर कुछ बात है। वी आर सो सेंसिटिव, हमारा अहंकार इतना सघन है, इतना, जैसे वो ऑरेंज में जो मेम्ब्रेन आती है ना, एक पेशी दूसरी पेशी से अलग करती है। ऑरेंज में, ऑरेंज को पता नहीं चलता है कि देयर इज अ मेम्ब्रेन हियर, द ज्यूस इज बीइंग हेल्ड इन ईच ऑफ द स्लाइसेस because of the membrane. It's very mind, you can even see through the membrane. But लेकिन वो अहंकार की परत है, वो हमको बनाए रखती है, मैं हूँ, मैं हूँ, आई एम द ग्रेटेस्ट मैन। जब हम कहते हैं नहीं नहीं मैं आपके चरणों की धूल हूँ, तो हम एक्चुअली सुनना चाहते कि नहीं नहीं आप तो हमारे सर के सरताज हो। When I am saying नहीं नहीं मैं तो कुछ भी नहीं, मैं एक्चुअली आई एम वांटिंग टू हियर फ्रॉम द अदर्स पर्सन कि नहीं नहीं अरे जयदेव भाई आप क्या बात कर रहे हो, आप इतने बड़े बुद्धिमान हो। My inner ego is wanting to listen to a statement like that. अहंकार बड़ा घनिष्ठ होता है, हमें पता तक नहीं चलता। अगर रास्ते में केले का छिलका पड़ा है, अगर आप कोई जा रहे हो, आप फिसल पड़े और लोग अगर हंसने लगे तो हमारे अहंकार को चोट लगती है। चोट लगेगी ना अगर हम फिसल पड़े और लोग हंसने लगे। लेकिन हम कभी ऐसा नहीं सोचते कि अगर केले के छिलके पर पाँव लगेगा तो हमारा फिसल जाना प्राकृतिक है। इट इज़ नेचुरल, प्रकृति के गुणधर्म के अनुसार होता है। उसमें मैं गिरने वाला मैं नहीं हूँ, प्रकृति मुझे गिरा रही है। और अगर मैं गिर जाता हूँ तो दूसरे के मुंह में हंसी फूटना वो भी प्राकृतिक है। कोई भी किले पे गिर जाए हमको हंसी नेचुरली आएगी, बाद में हम सोचेंगे कि हंसना नहीं चाहिए, ये गलत है, लेकिन इंस्टेंटेनियसली तो हंसी आ जाती है। तो दूसरे का हंसना भी प्राकृतिक है और हमारा गिर जाना भी प्राकृतिक है। तो कोई हंसने वाला ऐसा सोचेगा मैं हंसा, उसकी मखौल उड़ाई, नहीं, आपने मखौल नहीं, प्रकृति से आप हंसने लगे और प्रकृति से आप गिर। तो योगी ऐसा सोच कि इसमें गिरना भी प्राकृतिक है, लोगों का हंसना भी प्राकृतिक है, उसमें मैं कहाँ से आता हूँ, हो जाता है। कई बार ऐसा होता है हमारे घर के बड़े, हमारी माँ भी गिर जाए एक बार तो हमें इंस्टेंटेनियसली थोड़ी हंसी आ, फिर बाद में सोचेंगे नहीं हंसना नहीं चाहिए, फिर बाद में हम सोचेंगे हंसना नहीं चाहिए। मैं एक बार नाइजीरिया में था, तो एक बार वहाँ एक रास्ता जो था, इट वाज नॉट ए पेव्ड वे, वो अनसरफेस रोड था और बहुत ज़ोर से बारिश हुई थी अगली रात को, और वहाँ सीवेज सिस्टम इतनी है तो बड़ा सरोवर हो गया था पानी का, और हम लोग अपनी कार उसमें से निकाल के अपनी ऑफिस की ओर जा रहे थे। तो उस दिन मेरा ड्राइवर भी नहीं आता, वहाँ मेरे पास ड्राइवर भी था। तो मैं अब खुद जानने गया कि क्या करें, हम लकीर के फकीर जॉब पे तो जाना ही है, ड्राइवर नहीं आया तो क्या है, खुद जाएंगे। आई स्टार्टेड गोइंग, तो मेरी आगे जो है एक गाड़ी फंस गई थी और उसके अभी आगे भी एक गाड़ी फंस गई थी कीचड़ में। तो वो जो गाड़ी फंस गई थी तो इसलिए जो उसमें जो बैठे थे दो इंसान, वो भी एक्सपाट्रिएट थे, वो इटालियन थे, वो बाहर जाके खड़े हो गए थे, वो बाहर जाके खड़े हो गए थे। वो ड्राइवर अंदर बैठा था, लेकिन अगला वाला जो उसके भी आगे था उसकी गाड़ी भी फंस गई, तो ही वॉज रेजिंग द एक्सेलरेटर, तो बट द व्हील्स वे आर जस्ट रोटेटिंग एट वन प्लेस, but since the wheels were rotating, he started throwing the mud on the car which is right behind that car, और उसने गाड़ी साफ करके लाया था तो उसका जो शीशा था गाड़ी का स्क्रीन था पूरा मड से भर गया। तो वो बाहर निकला, उसको आगे वाले ड्राइवर को कहने के लिए आप रेस मत करो। जैसे वो बाहर निकला, दैट फेलो स्टार्टेड रेसिंग अगेन, उसके सारे ही वाज वेयरिंग ए वाइट नाइस शर्ट, वो बेचारा his entire shirt and tie was fully laden with the mud। ऐसा देखकर जो इटालियन जो दो व्यक्ति थे उसी के गाड़ी में थे, वो बाहर जो खड़े हो गए थे उसको भी हंसी आ गई। हालांकि उसको हंसना नहीं चाहिए, वो उनका ही ड्राइवर था, लेकिन वो जोर जोर से हंसने लगे। और फिर जब गाड़ी दोनों चलने लगी, उन्होंने पुश किया गाड़ी को, अगली गाड़ी को, ये गाड़ी को भी पुश किया, तो फिर दोनों अपनी गाड़ी में बैठ गए। लेकिन जब कीचड़ उड़ा, अब
अपने ही ड्राइवर पे उड़ा, फिर भी दोनों हंसने लगे। हालांकि हंसना नहीं चाहिए, लेकिन क्या है, जब ऐसे कुछ व्हेन समथिंग हैपन्स ऑल ऑफ ए सडन which was beyond our anticipation, then a laughter results naturally. What is a joke? When somebody tells you a joke, you know, everything is going normally, and all of a sudden he makes a punchline, and then we burst into laughter because it was beyond our anticipation, beyond our expectation. Anything that happens, केले के छिलके के पाँव फिसल गया तो हंसना प्राकृतिक हो जाता है। हालांकि हंसना नहीं चाहिए, बाद में आपको समझ जाना चाहिए, लेकिन योगी सोचेगा कि उसमें क्या, केले फिसल जाना भी प्राकृतिक है, किसी का हंसना भी प्राकृतिक है, इसमें मैं अपने आप को बीच में क्यों लाता हूँ? लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप बीच में लाएंगे अपने आप को, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर दूसरे दिन आप भी बाजी बिठाएंगे, आप भी रास्ते में केले का छिलका फेंकेंगे, अभी वो आएगा, वो फिसलेगा, मैं हंसूंगा, ये फिर दाव चलता रहेगा। ये अज्ञान है, ये अज्ञान की बाजी चलती रहेगी, हम बाजी बिठाते रहते, अहंकार से उत्पत्ति होती। तो कृष्ण का कहना है कि आप बीच में अपने आप को भारी मत करो, ये सब प्रकृति के हिसाब से चलता रहता है, ये सब प्राकृतिक है, क्यों आप इनमें नाहक परेशान होते? बीच में अपने आप को मत खेलो, बीच में अहंकार को मत लाओ, ये सब प्रकृति के हिसाब से सब कर्म करने वाले आप नहीं हो, आप करने वाले बिल्कुल नहीं हो। बुद्ध एक गांव में प्रवेश किया, तो एक गांव का गरीब इंसान था, उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि आप हमारे घर भोजन पे आइए। बिहार का बेचारा फार्मर था, गरीब था, बहुत गरीब था। तो बुद्ध ने कहा ठीक है, आप इतने प्यार से कहते हो, मैं ज़रूर आऊँगा आपके घर खाने के लिए। उसके बाद एक बहुत अमीर आदमी आया, उसने बुद्ध को निमंत्रण दिया कि आप मेरे घर पे आइए। बुद्ध ने कहा, बुद्ध हमारे जैसे नहीं थे, हम कहेंगे नहीं ठीक है आपके घर आऊँगा, उसको ना बोलने का। बुद्ध ने कहा नहीं, मैंने पहले उसको बोल दिया है, तो मैं उसमें आई कैन नॉट चेंज इट। तो बुद्ध गए, वो बेचारा गरीब आदमी था, उसको कुछ मिला नहीं, सब्जी वब्जी कुछ मिली नहीं। तो उसने क्या किया, वो कुकर मुत्था जो होता है मशरूम, वो कहीं पेड़ में भी अपने आप पैदा हो जाता है, गंदी जगह में भी पैदा हो जाता है, जंगल में कहीं भी वृक्ष पे भी पैदा हो जाता है। तो उसने उसकी सब्जी बनाई। कई मशरूम जो होते हैं वो दे आर एडिबल, सम मशरूम्स आर पॉइजनस। तब उसने उसकी सब्जी बनाई और भगवान बुद्ध को बड़े प्यार से उसने पेश किया, लेकिन the one he cooked with was poisonous. लेकिन बुद्ध ने देखा कि बुद्ध ने चखा भी, बुद्ध समझ भी गए कि ये पॉइजनस है, लेकिन बुद्ध ने सोचा कि इसका इतना आनंद है, ये इंसान मुझको ये भोजन खिला के इतना आनंदित हो रहा है, अगर मैं कहूँगा कि ये कड़वा है तो उसके आनंद में बाधा पड़ जाएगी, उसके आनंद को मैं क्यों बीच में बाधा डालूं? उसके प्रकृति के गुणधर्म के अनुसार वो आनंद में प्रवेश कर रहा है, तो उसके आनंद के मैं क्यों रोकूं? तो कहा जाता है बुद्ध ने प्यार से एक सब्जी खा ली, फिर पता चला बाद में कि ये तो जहरीला था। तो उसने कहा, गरीब इंसान ने, कि आपने बताया क्यों नहीं? तो उसने, बुद्ध ने कहा कि आपका आनंद प्राकृतिक था, और जो कुकरमुथ था, पॉइजनस था, वो भी प्राकृतिक है, उसको अपनी प्रकृति के हिसाब से काम करना है। वो मेरे शरीर में गया है, मेरे शरीर वो पचाने का काम करता है, वो भी प्राकृतिक है। और कुकरमुथ था, पॉइजनस, उसको मेरे शरीर के खिलाफ काम करना है, वो भी प्राकृतिक है। मैं आपके आनंद में क्यों दखल करूं? बुद्ध ने आनंद को बुलाया और कहा कि गांव में ढंढेरा पिजाओ कि ये इंसान ने बुद्ध को अच्छा भोजन दिलाया था, आप इंसान के प्रति कोई भी क्रोध मत करे। शायद मैं मर जाऊंगा, मे बी आई विल डाई बिकॉज ऑफ दैट, लेकिन कोई इंसान को प्रति ये धिक्कार की भावना न करे। तो बुद्ध ने कहा ये सब प्राकृतिक है, इसमें क्यों बीच में मैं अपने आप को उड़ा रहा हूँ? ये सब होता रहता है। वैसे भी एक इंसान था, हम बात करेंगे कि वो अजय पानी में खड़ा था, एक उसका नाम था उमा स्वाति नाम की एक सन्यासी थी, उसने ये बात लिखी है, उसने खुद देखी और बात ये लिखी है कि एक सन्यासी था कि वो नदी में खड़ा था, और नदी वैसे डीप नहीं थी, वो ऐसे ही शैलो वाटर में खड़ा था। एक बिच्छू जो वहाँ डूब रहा था, एक बिच्छू जो था वो डूब रहा था, लेकिन वो ठहरा साधु, वो क्या, वो बिच्छू को बचाने लगा, बिच्छू को पकड़ के
अपने हाथ में लेके किनारे पे जाने लगे, लेकिन बिच्छू उसको काटता है। काटने के बाद बिच्छू फिर पानी में गिर जाता है। वो फिर से उठाता है बिच्छू को, हाथ में लेता है और बचाने का प्रयास करता है और किनारे पे जाने के उसको उसका यही मतलब है कि किनारे पे जाके उसको रख दो ताकि उसकी जान बच जाए। लेकिन वो फिर से काटता है, 3-4 बार काटा, फिर भी वो उठा रहा है। तो वहाँ एक दुकानदार खड़ा था तट पे, उसने कहा पागल हो वो क्या, बिच्छू आपको काट रहा है और आप उसको बचा रहे हो। साधु ने कहा काटने की उसकी प्रकृति है, बिच्छू की प्रकृति है कि डंस मार दी, और मेरी प्रकृति है उसको बचाने की। मुझे मेरा काम करने दो, मेरी प्रकृति से मेरा काम करने दो, बिच्छू को अपना काम करने दो। मैं बचाने वाला नहीं, मेरी प्रकृति उसको बचा रही है। और बिच्छू काटता नहीं है, बिच्छू की प्रकृति मुझे काटती है, मेरे शरीर को काटती है। साधु जो है, संत जो है, योगी जो है, स्थित प्रज्ञ इंसान, ये सब ये जो प्रकृति की जो जाल है उसको ठीक तरह से समझ जाता है। ये सब प्रकृति का खेल। उस साधु ने कहा कि अगर मैं बिच्छू को नहीं बचाऊंगा तो परमात्मा के दरबार में मैं हार जाऊंगा और बिच्छू जीत जाएगा। ये दृष्टि हमें प्राप्त नहीं हो सकती कि हम इट्स लाइक a little boy or girl may kick the mother, लेकिन mother will still feed. The mother will still feed the child. I remember in my own childhood, I was in grade 5, and then I was eating and something happened and I was so angry, I just pushed the dish away and went away without eating. खाने के बिना खाए मैंने बोला मैं जाता हूँ स्कूल, और मैं चला गया स्कूल। लेकिन माँ मेरी चिंतित, मैंने तो तिरस्कार कर दिया माँ का और खाने का दोनों का। मैंने अपनी प्रकृति से तिरस्कार किया। छोटे बच्चे में जो गुस्सा आता है उसी हिसाब से तिरस्कार हो गया, खाने का, अन्न का अनादर हो गया। वैसे करना नहीं चाहिए। अन्न भी देव है, अन्नम ब्रह्म रसो वैसा, हमारा उपनिषद कैसा है, अन्न का भी अनादर मत करो। लेकिन मैंने अनादर किया, मैं स्कूल चला गया, माँ मेरी परेशान। माँ ने फिर वही खाना, एक वो जो नाश्ता का डब्बा होता है उसमें भर के शी सेंड समबडी टू माई स्कूल, कि मेरे बच्चे को 5वीं क्लास में पढ़ता है वो स्कूल में वो ग्राउंड फ्लोर में बाईं और उनका क्लास है। वो उस टीचर का नाम है शुक्ल, वो मुझे अभी तक याद है। वो स्कूल में जाके उसको दे देगा। और वो आया इंसान, मुझे डब्बा दिया, आपकी माँ ने भेजा है। मैंने वहाँ तब तक मेरा गुस्सा समाप्त हो गया था और फिर मैंने लंच में वो खाना खा लिया। लेकिन क्या है, माँ तो अपना ही काम करेंगे नहीं। बेटा लात मारेगा फिर भी माँ तो माँ है, और बेटे को कुछ पता नहीं है। तो माँ ऐसा नहीं कहेगी देखो बेटे ने ऐसा तिरस्कार किया फिर भी मैंने खाना भेजा। नहीं, आपकी प्रकृति है, आपका ममत्व है, आपका वात्सल्य है। वात्सल्य के हिसाब से, प्रकृति के गुण धर्म के हिसाब से आप अपने बेटे की संभाल रखेगी। और बेटा भी ऐसा कि मैंने तिरस्कार किया नहीं, आपका दिमाग ही नहीं, आप इतने इमेच्योर है, आपकी प्रकृति अभी तक वहाँ मैच्योरिटी लेवल पे पहुँची नहीं है कि आप शांति से भोजन करो और शांति से विदा हो जाओ। तो भगवान कहते हैं प्रकृतेर क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व। प्रकृति के गुण धर्म के अनुसार सब कर्म होते रहते। अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से विमूढ़ ऐसा आत्मा सोचता है कि कर्ता अहम इति मन्यते, मैं करने वाला हूँ। आज शाम को बैठ के मैं टीवी चैनल भी देख सकता था, लेकिन मेरी प्रकृति है गीता पे बोलने की लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि मैं बोलता हूँ, मेरी प्रकृति बुलवा रही है। आप भी टीवी देख सकते थे, आप भी घर में कुछ और 1000 काम होते हैं। आपको भी लोग गाली देते होंगे कि क्या सारा इतना काम छोड़ के गीता सुनने आते हो, कुछ काम धंधा है नहीं है क्या। वो जयदेव भाई बोलने वाला है, उसको मैं जानता हूँ, बड़ा आरामी लेकिन आप सुनते हैं क्योंकि आपकी प्रकृति आपको लाती है सुनने के लिए। नहीं तो आप भी टीवी चैनल देख सकते हैं। देयर आर मेनी नाइस शोज, सेक्सुअली इम्प्लिसिट लैंग्वेज मटेरियल शोज, बट आप उसको छोड़ के यहाँ पे मीन्स गीता में आपकी रुचि है, आपकी अनेक जन्मों के संस्कार आपको यहाँ खींच के लाते हैं। अनेक जन्मों के संस्कार मुझे यहाँ खींच के लाते हैं कि मैं भी सब कुछ छोड़ के मुझे ये करना अच्छा लगता है। जल्दी से जॉब से निकल कर सब काम छोड़ के मुझे ये करना अच्छा लगता। क्यों?
मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं करता हूँ, मैं ये कहूँगा प्रकृति के हिसाब से जो कुछ भगवान करवा रहे हम करते, भगवान आपको सुनते। वही बात यहाँ जो पंडित जसराज आए थे एक बार अटलांटा में, उन्होंने कहा था कि बजाने वाला मैं नहीं हूँ, न मैं संगीत को बजाने वाला हूँ, न आप सुनने वाले हो। बजाने वाला भी परमात्मा है, सुनने वाला भी परमात्मा है, बीच में जो हवा का माध्यम है वो भी ब्रह्म है, आप भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म स्वरूप हूँ। ये बांसुरी है, जो स्वर है, वो सब ब्रह्म स्वरूप है। उसमें मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, आप नहीं हो। इसलिए ये भावना है, प्रकृतिर क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहमिति। अहंकार से इंसान ऐसा सोचता है कि करने वाला मैं हूँ। लेकिन जो इंसान समझ लेता है कि ये सब प्रकृति का खेल है, वो इतना विरमित हो जाता है, इतना पीछे सरक जाता है, कभी क्लेम नहीं करता है कि करने वाला मैं है। और ऐसा पीछे सरक जाना ही वास्तव में संन्यास है। संन्यास का मतलब ये नहीं कि हमने भगवे धारण कर लिए, संन्यास का मतलब ये नहीं कि हम घर छोड़ के चले जाए। जो कुछ है करते रहो, अपना धर्म निभाते रहो। पिता हो, पति हो, पत्नी हो, माता हो, पुत्र हो, शिक्षक हो, डॉक्टर हो, वकील हो या इंजीनियर, अपना काम करते रहो, लेकिन अपने आप को बीच में मत लाओ, अपनी टांग बीच में मत लाओ। बस ये सब परमात्मा के हिसाब से होता रहता है, मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ। वही बात भगवान अर्जुन के कहते, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचित्। अर्जुन ये युद्ध तो होने वाला ही है, हम तो पिकनिक करने वाला ही है, खिचड़ी पकाने वाले हैं। तू नहीं खिचड़ी पकाएगा तो मैं किसी और को खड़ा करूँगा, प्रकृति किसी और को। तो क्यों ये धर्म युद्ध श्रेय कर है? ऐसा धर्म युद्ध बहुत कम क्षत्रिय के नसीब में आता है। क्यों भागता है? मत भागो, तू लड़ने वाला नहीं है, तेरी प्रकृति लड़ने वाली है। दुर्योधन की प्रकृति, तुम क्षत्रिय प्रकृति के वाले, क्षत्रिय प्रकृति वाले दो इंसान हो, आप लड़ोगे ही, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये बड़ी गहन बात है। इतना वी मेट आफ्टर 2 weeks आफ्टर गुड अमाउंट ऑफ ब्रेक। तो मैंने सोचा फिर से आपको कर्मयोग की गहनता में मैं आपको लेके आऊँ। वास्तव में मैं लेके नहीं आता हूँ, जो भी परमात्मा मेरे हिसाब से जो भी शब्द निकालते, कई बार मैं सोचता हूँ ये बोलूँगा, ये बताऊँगा, लेकिन यहाँ बताना कुछ और ही हो जाता है। उसका दैट प्रूव्स दैट इट इज़ नॉट मी, इट कैनॉट बी मी, and it cannot be any human being. To explain, to talk about Gita is beyond any human being. Only he can speak through you. Only the Supreme can speak through you. You cannot speak. ये हमारी बुद्धि, मन और हमारी इंद्रियों के बस के बाहर है. It is not our cup of tea to speak on Bhagavad Gita. It is not our cup of tea even to listen to somebody speaking on Bhagavad Gita. सुनने वाला भी परमात्मा है, कहने वाला भी परमात्मा है। तो आपने इतनी शांति से सुना, धन्यवाद, नमस्कार।